अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट किया जाए। गाड़ियों की तो बड़ी बात हो गई। कैप्शन आपने देख लिया होगा। इस वीडियो में हम सोलर के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली लिथियम आयन और ट्यूबुलर जो बैटरीज होते हैं उनके दरमियान फ़र्क और उनकी रिप्लेसमेंट, क्योंकि हालिया अभी आजकल में ही मैंने अपनी ट्यूबुलर केसिंग से अपग्रेड करके लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल किया। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, जिन लोगों को, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा, मगर जिन लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में इतना नहीं पता और वो सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, ट्यूटोरियल टाइप ऑफ अ थिंग या गाइड। बेसिकली सोलर सिस्टम दो तरह के आ रहे हैं। ज़्यादा पॉपुलर जो है वो नेट मीटरिंग है, जिसके अंदर आप बिजली बनाते हैं और रिवर्स मीटर, मतलब वापडा को बिजली दे देते हैं इन सिंपल वर्ड्स। मगर उसमें बैकअप नहीं होता। यानी अगर वापडा जाएगी या लोड शेडिंग होगी या ब्रेकडाउन होगा तो आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है मगर बिजली फिर भी चली जाएगी आपकी। तो वो सिस्टम आपका वापडा से कनेक्टेड है, आपके घर की चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है। दूसरा सिस्टम होता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर रिवर्स मीटरिंग नहीं होती। आप का सिस्टम जो है वापडा के साथ सिंक होके या उसके साथ मिल के चलता है, और इसमें अगर लाइट चली जाती है तो आपके घर में लाइट आती रहती है। तो हाइब्रिड सिस्टम में बचत इतनी नहीं है। अब उसकी अगर बहुत डिटेल में मैं जाऊंगा तो शायद बोरिंग हो जाए, मगर हाइब्रिड सिस्टम में आपको मैनुअली रेगुलेट करना पड़ता है। यानी दिन के वक्त आप वापडा का ब्रेकर अगर निकाल दें और सारा सोलर पे चलाएं तो फिर बचत है। वैसे भी बचत है मगर इतनी नहीं है जितनी के नेट मीटरिंग के अंदर बचत है, क्योंकि नेट मीटरिंग के अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट वापडा खींचता है आपके पैनल से और वो वापस चला जाता है। पावर जो है वापडा को चली जाती है और आपके यूनिट्स माइनस में चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अक्टूबर से ले के, लाहौर की बात करें तो अक्टूबर से ले के मार्च तक आपके सारी बिजली जो है, क्योंकि घर में कंजम्पशन कम होती है, नेट ऑफ जो है वो आपका वापडा की तरफ यूनिट, आपका बिल जो आएगा वो ज़ीरो आएगा और -400, 500 या 800 डिपेंड्स यूनिट्स होंगे। तो आप बिजली के बिल से तकरीबन फारिग हो जाते हैं। हाइब्रिड के अंदर ये नहीं है। हाइब्रिड के अंदर आप बचत करते हैं, आप खुद रेगुलेट करते हैं अपना यूज़, और आप जो ये अनअनाउंस्ड आपकी ब्रेकडाउन्स होते हैं, लोड शेडिंग होती है या ट्रांसफार्मर फट गया, ये हो गया वो गया, उससे आप आज़ाद हो जाते हैं। तो चलें पहले मैं आपको सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स दिखा दूँ, हाउ द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, फिर हम बैटरीज की बात करेंगे। अच्छा जी, ये इन्वर्टर कहलाता है। दिस इज़ एन इन्वर्टर। इसको आप जिस तरह यूपीएस का इन्वर्टर होता है, मगर ये बेसिकली सोलर इन्वर्टर है। ये डीबी लगी हुई है, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। इन्वर्टर जो है, जब आपका हाइब्रिड सिस्टम होता है तो उसमें जो इन्वर्टर के इंटरनल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसकी सर्किटरी फ़र्क होती है। जो आपका रिवर्स मीटरिंग का इन्वर्टर होता है वो फ़र्क होता है। यानी अगर आपने रिवर्स मीटरिंग का सिस्टम लगाना है तो इन्वर्टर वुड बी डिफरेंट टाइप, और अगर आपने हाइब्रिड लगाना है तो इन्वर्टर वुड बी अ डिफरेंट टाइप। ठीक है ना जी। तो ये तो हो गया इन्वर्टर। अब अगर आप डिस्प्ले देखें तो इस वक्त सोलर, क्योंकि ओवरकास्ट हुआ हुआ है प्लस लोड भी इतना नहीं है, घर में जो चल रहा है, एक हीटर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, वाटर कूलर चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है और लाइटें चल रही हैं। 650 वाट जो है वो सोलर पैनल से बन के आ रहा है, और ये नीचे लोड इंडिकेटर है, और ये बिजली जो है वो घर में भी सप्लाई हो रही है और बैटरी को भी चार्ज कर रही है। दिस इज़ हाउ इट इज़। ये वापडा आ रही है आपकी, और ये बैटरी को जा रही है और घर में भी जा रही है। तो घर में जो बिजली चल रही है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वापडा एंड सोलर राइट नाउ, बिकॉज ओवरकास्ट हुआ हुआ है, बाहर धूप नहीं है, तो छत से हम इस वक्त सिर्फ 667 वाट हासिल कर रहे हैं। अब आप इधर आ जाएं, ये पैनल लगता है साथ। ये अगर आप हाइब्रिड लगाएं या आप रिवर्स मीटरिंग लगाएं तो ऐसा पैनल मौजूद होता है, ये लगता है। ये बड़ा ज़रूरी होता है सेफ्टी के लिए भी, और अगर आप किसी भी इक्विपमेंट को डिसंगेज करके उसके ऊपर काम करना चाहें
तो वो आप कर सकें। ज़्यादा इसमें जो है सेफ्टी इन्वॉल्व है। सबसे पहले आप ये बैटरी का बी स्टैंड फॉर बैटरी के अगर आपने काम करना है और बैटरी को डिसंगेज करना है तो ये बैटरी का ब्रेकर है। अगर आपने सोलर पैनल ऊपर साफ़ करने हैं या उन पे काम करना है तो ये उनका है। इसी तरह अगर सोलर पैनल में कोई इशू आएगा तो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। बैटरी में शॉर्ट सर्किटिंग का कोई मसला होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। ये इनपुट का है जो सिस्टम में इनपुट जा रहा है वापडा का। ये आउटपुट का है जो सिस्टम आउटपुट दे रहा है। ये सिलेक्टर स्विच है। जितना लोड इस वक्त जो ब्रेकर इस वक्त सोलर के ऊपर हैं वो इस वक्त सोलर पे चल रहे हैं। अगर इसको ज़ीरो कर देंगे तो ना वापडा जाएगी ना सोलर जाएगी, और अगर हम इसको डब्ल्यू पे कर देंगे तो ये सोलर सिस्टम बाईपास होके और फिर ये वापडा पे चला जाएगा। तो ये तो हो गया ये। अब आ जाते हैं हम, इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो तकरीबन यूपीएस की तरह ही होती है। 5.2 किलोवाट का ये सिस्टम है जो मेरे पर लगा हुआ है, मैं बताना भूल गया आपको। इस 5.2 किलोवाट को आपने जिन जिन ब्रेकर्स में ये सप्लाई देनी है तो ये आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। जो आपका इलेक्ट्रिशियन आएगा, जो इंस्टॉलेशन पार्टी आएगी, वो उन पे जिस तरह आपने कोई किस घर के कौन से एसी चलाने हैं, फ्रिज चलाने हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में होती है। ठीक है जी। कमिंग बैक, छत पे प्लेटें लगी हुई हैं 5.2 किलोवाट के हिसाब से लगी हुई हैं। जिस ज़माने में मैंने लगवाया था 3 साल पहले तो उस वक्त गालिबन 375 वाट पर प्लेट थी, पर पैनल था। अब 500 वाट तक आ रहा है। तो इस तरह आपकी अगर छत छोटी है या आप कम स्पेस में ज़्यादा इंस्टॉल कर सकते हैं पावर। मैक्सिमम 5.2 उन प्लेटों के साथ जो मेरे पर लगी हुई है, मैक्सिमम इसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लोड वो 4.2 किलोवाट तक इसने मुझे दिया है। अच्छा, इसमें फिर ये इसमें मुख्तलिफ इसकी वो एम्पियर है, इसका इनपुट है। अब ये देखें, ये आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब से ये इंस्टॉल हुआ है तो 11.2 मेगावाट आवर जो है ना ये मैं इससे ले चुका हूँ पिछले 2.5-3 साल में। ठीक है ना। तो बहरहाल अब हम बैटरी की बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएस सॉरी ये जो सोलर पैनल है इसके अंदर बेसिकली 3 किस्म की बैटरीज आती हैं। शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी आई थी पाकिस्तान में, अभी भी लोग लगाते हैं, तो ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं। ये ट्यूबुलर बैटरी कहलाती हैं, लो डिस्चार्ज बैटरीज होती हैं ये, और इस तरह होती हैं, काफ़ी हैवी होती हैं। ये 4 हैं। 4 इस वजह से हैं क्योंकि सीरीज़ में लगती हैं, और ये जो आपका इन्वर्टर है ये 48 वोल्ट के ऊपर चलता है। तो ये तीनों सीरीज़ में लग के 12-12 वोल्ट जो है ये फिर 48 वोल्ट बन जाता है। ठीक है ना जी। तो दीज 4 कंबाइंड टू मेक 48 वोल्ट। अच्छा, इनकी जो लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिपेंड करता है बैटरी, कोई भी बैटरी हो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिवाइड करती है उसकी चार्जिंग साइकिल पे। जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन होता है तो जितनी दफ़ा आप उसको डिस्चार्ज करेंगे और चार्ज करेंगे तो वो बैटरी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़ाहिर है सोलर में लगा है तो ये डिस्चार्ज भी होगी, चार्ज भी होगी। जो इसकी थंब रूल है वो तकरीबन 1000 से 1200 दफ़ा ये डिस्चार्ज और चार्ज होती है तो ये बैटरी की लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस लूज़ कर जाती है। तो अब 1000 से 1200 जो साइकिल्स हैं, अगर हम उसको ट्रांसलेट करें उसके अंदर टाइम पीरियड के अंदर, तो ये तकरीबन आपके 2.5 से 3 साल 3.5 साल बनते हैं। अगर आप डेली बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं या उसको चार्ज कर रहे हैं, आपके अगर डेली लाइट जा रही है या डेली आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये 3-3.5 साल। अब इनकी कॉस्ट क्या है? इनकी कॉस्ट 3 साल पहले कितनी थी वो इररेलेवेंट है। इस वक्त ये बैटरीज़ अगर मैं ब्रांड न्यू ख़रीदूँ 4 बैटरीज़ 150 एम्पियर ईच की इसी टाइप की, तो दे आर गोइंग टू कॉस्ट मी अराउंड 125 to 130,000 रुपीज़। जी हाँ, 1,25,000 से 1,35,000 रुपये, काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इसमें लगा देते हैं जेल बैटरीज़ भी आती हैं।
वो इससे थोड़ी बेहतर होती हैं, मगर ये कि प्रिंसिपल उनका वही होता है। जिस तरह आप गाड़ी में लगाते हैं ना वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी, तो मेंटेनेंस फ्री बैटरी कहलाती है। मगर अब जैसा गाड़ी में भी मेंटेनेंस फ्री बैटरी थोड़ी बेहतर होती है लेड एसिड बैटरी से, तो वो है, तो वो इससे थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। वो तकरीबन 1,70,80,000 में पड़ती है आपको 4 बैटरी इसी तरह इसी एम्पेरेज की। वो इससे बेहतर होती है, वो 3 साल नहीं 4 साल निकाल जाएगी, और उसकी जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो 1000-1200 के बजाय तकरीबन 1500, 1400, 1500 चार्जिंग साइकिल्स होते हैं, तो उससे बेहतर होती है। मगर प्राइस डिफरेंशियल उसका काफ़ी होता है, यानी जैसे मैंने कहा ना 1,70,000 170,000 तक आती है। जो सबसे लेटेस्ट है और सबसे जो अच्छी बैटरी है जो आप लगा सकते हैं वो है जनाब लिथियम आयन। लिथियम आयन बैटरी वही है जो टेस्ला गाड़ी में लगती है, लिथियम आयन बैटरी वही है जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगती है। लिथियम आयन का फ़ायदा क्या होता है? लिथियम आयन अगर आप उसको तरीके से इस्तेमाल करें तो उसके जो चार्जिंग साइकिल हैं वो तकरीबन 3000 हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा। तो अगर ये बैटरी आपको, ये जो ट्यूबुलर बैटरीज़ हैं, ये अगर आपको 3 साल देती हैं तो वो तकरीबन आपको 5 से 6 साल की सर्विस प्रोवाइड करती है। साइज़ में छोटी होती है, वेट में छोटी होती है, और आई एम श्योर आपने मोबाइल फ़ोन में लेड एसिड नहीं डालते होंगे बैटरी में कुछ भी, तो दूसरे लफ्ज़ों में वो मेंटेनेंस फ्री होती है। आपने एक बार लगा दी तो वो चलती रहेगी। तो मैंने बेसिकली ट्यूबुलर मेरी ख़त्म हो गई थी, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो गिर गई थी, तो आई वेंट फॉर लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी के कॉस्ट के बारे में आपको अब ये देखें ना, 1,35,000 रुपये में 3 साल, तो वो तकरीबन 5 साल या 6 साल डबल कर लें, 2.5 गुना कर लें। मगर प्राइस उसकी जो है वो तकरीबन 200,000 से 220,000 होती है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, मगर देन आपको एक्सटेंडेड वो मिल जाता है। दूसरा उसमें ये है कि उसका जो डिस्चार्ज है, अब इन बैटरीज के ऊपर अगर आप लोड डालते हैं ना एकदम से, तो ये बैटरी जो है ये अब 90% पे है। 90% पे अगर आपने ज़्यादा लोड डाल दिया तो 90 से ठक करके 80 पे आएगी, ठक करके 75 पे आएगी। जो लिथियम आयन है वो इस तरह नहीं होती। लिथियम आयन जो है, जिस तरह आप सेलफोन में देखते हैं, अगर आप गेम भी खेल रहे हैं तो आराम 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 डिस्चार्ज होती है, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसका बैकअप टाइम थोड़ा बेहतर होता है। तो अब चलते हैं लिथियम आयन बैटरी देखते हैं जो मैंने इंस्टॉल कराई है। जी जनाब, ये नरादा ब्रांड है, इसकी लिथियम आयन बैटरी है। अब आपने वो बैटरी देखी कितनी भारी और कितनी बड़ी है, और ये देखें 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की ये बैटरी है। इसमें मैं 4 भी लगा सकता हूँ, बट दैट वुड रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। बट ये जनरली लोग, जैसे मेरा घर है, छोटा सा हाउस होल्ड है, 5.2 किलोवाट का सिस्टम है, तो उसके लिए ये वाली बैटरी काफ़ी है। तो ये बैटरी जो है, इसमें सामने की तरफ पे पीछे सर्किट होता है, पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है इसका। ये इसकी चार्जिंग की लाइट्स हैं, ये इसका अलार्म है, ये कनेक्टिविटीज़ हैं, ये इसका ब्रेकर है, और दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये मेंटेनेंस फ्री होती है बिल्कुल, 100 एम्प इसकी कैपेसिटी है, एंड दिस शुड गिव फेयरली गुड बैकअप विदाउट एसी। कोई 8 से 10 घंटे का इसको बैकअप देना चाहिए आराम से। तो ये है सिलसिला। इस वक्त आजकल जो आपका ये सिस्टम है 5.2 किलोवाट का, अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगाएं तो तकरीबन 1 मिलियन का पड़ता है, और अगर आप 1 to 1.1 मिलियन का अगर ब्रांडेड लगाएं वन स्टॉप शॉप, यानी मतलब एक अच्छे ब्रांड नेम के साथ आप लगवाएं। अगर आप रिवर्स मीटरिंग वाले लगवाते हैं तो रिवर्स मीटरिंग के अंदर बैटरी नहीं होती, जो ना तक बैटरी नहीं होती तो उसकी वजह से तकरीबन 8-1 लाख में आपका 5.2 किलोवाट का लगता है। बाकी अगर आप इन्वर्टर अपना अलग से ख़रीदें, गेट होल्ड ऑफ अ टेक्नीशियन और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, तो यू कैन सेव अ कपल ऑफ 100,000, बट कंपोनेंट्स सारे यही होंगे, मगर उसमें फिर वारंटीज़ वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं थोड़ी, बिकॉज डेफिनेटली आप मुख्तलिफ जगहों से लेके ख़ुद पैकेज बना के लगा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी। चूँकि मेरे घर में सिस्टम लगा हुआ था और अभी हालिया मैंने ये बैटरी का एक्सपेरिमेंट किया है या चेंज किया, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें।
और हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है और ये जो कंटेंट है किसी के काम आ जाए। हो सकता है कि आप में से कोई शख्स सोच रहा हो सोलर पे इन्वेस्ट करने का, तो इट माइट हेल्प यू। तो वंस अगेन शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।